वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। भाजपा ने 2/3 बहुमत से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर एक और कठिन समझे जाने वाले राजनीतिक दुर्ग को अपने नाम कर लिया। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी उसकी प्रभावशाली जीत यह और अच्छे से स्पष्ट कर रही है कि लोकसभा चुनाव में उसे जो झटका लगा था वह अस्थायी था और वह इस झटके से पूरी तरह उबर चुकी है। निसंदेह दिल्ली पूर्ण राज्य भले न हो, लेकिन देश की राजधानी होने के नाते उसका विशेष राजनीतिक महत्व है। दिल्ली की गतिविधियां शेष देश में कहीं गहरा असर डालती हैं। भाजपा ने दिल्ली जीतकर एक और राज्य में डबल इंजन सरकार बना ली, लेकिन इसी के साथ उसके कंधों पर राजधानी को संवारने की चुनौती आ गई है। उसे इस चुनौती को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, क्योंकि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत कुछ दिल्ली पर निर्भर करती है। दिल्ली की जीत ने जहां भाजपा को राजनीतिक रूप से कहीं अधिक मजबूती देने का काम किया, वहीं विपक्षी दलों और उनके मोर्चे INDIA को यह संदेश दिया कि यदि उसने अपनी रीति नीति नहीं बदली तो आगे और अधिक कठिनाई होने वाली है। दिल्ली के चुनाव ने यह दर्शाया है कि विपक्षी गठबंधन की एकजुटता खतरे में पड़ चुकी है। आने वाले समय में INDIA के छोटे बड़े घटक आपस में ही और जोर शोर से लड़ते और अपनी अलग राह चलते दिखें तो हैरानी नहीं। दिल्ली में भाजपा की जीत ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी अपने ही सबसे मजबूत गढ़ में लोगों का भरोसा कायम नहीं रख सकी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के रूप में अपने कार्य व्यवहार से दिल्ली के साथ शेष देश के लोगों को भी निराश किया, क्योंकि उन्होंने नई तरह की राजनीति का सपना दिखाया था। यह सपना इसीलिए ध्वस्त हो गया क्योंकि केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोप लगाओ और भाग जाओ वाला तरीका तो अपनाया ही। अनगिनत यू टर्न लिए और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नेता की अपनी छवि को अपने ही हाथों नष्ट किया। राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के बाद भी आम आदमी पार्टी औरों की तरह एक और दल के रूप में तब्दील हो गई। लोगों ने अन्ना आंदोलन की उपज केजरीवाल का साथ इसलिए नहीं दिया था कि वे अन्य दलों सरीखा एक और दल देखना चाहते थे। वे तो देश में बुनियादी राजनीतिक बदलाव होते हुए देखना चाहते थे। अफसोस कि केजरीवाल ने इसके लिए कोई कोशिश तक नहीं की। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी सबक सिखाया और सबसे बड़ा सबक यही है कि वह अपने बलबूते लड़ना सीखे और जिम्मेदार राष्ट्रीय दल जैसा व्यवहार करे। स्टॉप।